स्वागत हम खड़े हैं पे आज तकरीबन 7:30 पौने 8 के दरमियान में जो है वॉकिंग ब्रिज जो है गिरी है। आप देख सकते हैं हमारे कैमरे में किस तरीके से वॉकिंग ब्रिज जो है गिर गई है। बताया जा रहा है, सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि इसमें 3 से 4 लोग जो है जिनकी डेथ हो गई है और 35 से 36 लोग जो है वो जख्मी हुए हैं। उन्हें नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाया गया है इलाज के लिए। हम बात करेंगे यहाँ पर और हमारे साथ में और कुछ लोग हैं, उनसे भी मालूमात करेंगे आखिर में ब्रिज गिरने की वजह क्या थी। बॉम्बे प्रेस में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे एक्स MP मिलिंद देवरा साहब से VDP CHT में जो ब्रिज गिरा है उस बारे में। सर, जो ब्रिज का जो हादसा हुआ उस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये जो लापरवाही है इसके खिलाफ जांच और कार्रवाई होने से काम नहीं होगा। जब तक उन ऑफिसर्स जिन्होंने लापरवाही दिखाई, जो स्ट्रक्चरल ऑडिटर्स ने लापरवाही दिखाई, जब तक वे अकाउंटेबल नहीं बनेंगे, जब तक सरकार उनके खिलाफ FIR अमाउंटिंग टू मर्डर दर्ज नहीं करेगी, तब तक मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि भविष्य में भी ये होता रहेगा। तो जैसा कि आपके हिसाब से किसकी लापरवाही की वजह से हुआ है? सरकार एजेंसीज की। जहां तक मेरी जानकारी है BMC की ब्रिज है, लेकिन रेलवेज का भी रोल है। क्या कर रही थी सरकार? तो सभी ऑफिसर्स जिन्होंने स्ट्रक्चरल ऑडिटर को कॉन्ट्रैक्ट दिया वे अकाउंटेबल है। तो BMC और सरकार मतलब ये इंतजार में रहते कि कब कौन सा ब्रिज गिरे और कब पब्लिक का हादसा हो, इसलिए अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है। जैसा कि इन्होंने बताया कि अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है। आप देख सकते हैं और भी हमारे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, बॉम्बे प्रेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आज जो ब्रिज का जो हादसा हुआ है और 4 लोग जो है डेथ हुए और 36 लोग जो है जख्मी हुए, इस बारे में सर आप क्या कहोगे? नहीं, ये बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही जिसको कहते हैं ना कि दिल दहलाने वाला हादसा है। पर मैं सरकार की यहाँ बिल्कुल ये करना चाहता हूँ, उनका निषेध भी करना चाहता हूँ, क्योंकि 6 महीने पहले इस ब्रिज के बारे में ही नहीं, मुंबई के सारे ब्रिज का ऑडिट हुआ और ऑडिट में बहुत सारे ब्रिज है जो पुल डाउन करना चाहिए, ये रिपोर्ट आई। ये ब्रिज की भी मरम्मत होनी चाहिए, ये रिपोर्ट आई। बावजूद के इसके अगर 6 महीने पहले रिपोर्ट को अमल करते थे तो शायद आज 4 मौतें नहीं होती थी, 37 लोग घायल नहीं होते थे। तो ये सरकार जो आज माहौल चुनाव का है उसमें मशगूल है, बस अपने मस्ती में है और वो सत्ता का नशा उनके सर चढ़ के बोल रहा है। उन्हें कोई लेन देन नहीं है मुंबई करों से। जब इलेक्शन आते हैं तब मुंबई कर की बात करते हैं, इलेक्शन आते हैं तो मुंबई के लोगों की बात करते हैं, मैं मुंबई कर के जैसी घोषणाएं करते हैं। आज मुंबई कर मर रहा है, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये ब्रिज इसका है उसका है, ब्लेम गेम कर रहे हैं। वहाँ रेलवे कह रही है कि मनपा का है, मनपा कह रही है रेलवे का। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, इनके ऊपर 302 का गुना दाखिल होना चाहिए। तो जैसा कि आज ब्रिज का जो हादसा हुआ है, आपके हिसाब से इसके जिम्मेदार कौन है? सारे, इसमें रेलवे प्रशासन तो है ही है, ये मनपा का प्रशासन भी उसका जिम्मेदार है, क्योंकि ये ऑडिट किया गया और ऑडिट के बाद जब आपको बताया गया तो आपका काम बनता है कि तुरंत आपको उसकी मरम्मत करनी चाहिए। तो ये जो अधिकारियों ने ये जो निग्लिजेंस किया उनके ऊपर 302 का गुना दाखिल हो, और जो भी चाहे वो राजनीतिक हो उनके ऊपर भी 302 का गुना दाखिल होना चाहिए। जो लोग जो जख्मी हालत में जो हॉस्पिटल में मतलब भर्ती है उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, मैं जिनकी मौत हुई है दुर्दैवी, तो मैं चाहता हूं कि प्रशासन उनको 25-25 लाख उनके घर वालों को मुआवजा दे। मुआवजे से किसी की जान वापस नहीं आती, पर उनको मुआवजा दे। और जो जख्मी हैं, जो फ्रैक्चर है, उनका पूरा इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं होता। और आपको भी मेरी विनती है, एक दिन अभी आज कल 2 दिन मीडिया दिखाएगी, बाद में भी उनकी हालत बता दो
हम डिमांड करते हैं कि उनकी पूरी जिम्मेदारी सरकार लेना चाहिए और ये करना चाहिए, उसके उनको मदद करें। और यहाँ पर लोगों में काफ़ी गुस्सा भी है। बीएमसी इसकी मरम्मत अगर कर ली होती तो आज ये वाक़या और ये हादसा नहीं हुआ होता। हम कुछ लोगों से बात करेंगे। सर, बॉम्बे प्रेस में आपका स्वागत है। आपका शुभ नाम? रंजीत हरेंद्र दत्ता। रंजीत जी, जो आज जो सीएचके में जो हादसा हुआ है ब्रिज का, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, इसके बारे में बोलना क्या है, ये सरकार जगेगी कब? पहला अंधेरी में हुआ, फिर एल्फिस्टन में हुआ, अभी लाखों के पब्लिक के डिवाइडर होने की वजह से ये खाली सहारा ये वीटी स्टेशन पे आने के लिए और उससे बाहर निकालने के लिए एक सहारा ये ब्रिज है। और लाखों लोग रोज के तारीख में यहाँ से आना जाना करते हैं। बरसात के महीने में अगर आप देखेंगे ये ब्रिज का हालत, मेरे को उसी टाइम भी ऐसा जर्जर हालत दिखाई दिया था, मगर बरसात चली गई, चलो कोई बात नहीं है। तब तो जागो सरकार दे रही है बीएमसी को दोष, बीएमसी अपना रेलवे को दोष दे रही है, मगर मरती तो सरकार ही है ना, पब्लिक ही है ना। अगर आपको बताया जाए जो ये तो अभी ये तो नसीब मनी है जो ये टाइम में हुआ। अगर सुबह के टाइम में आज शाम को जो ऑफिस टाइम में अगर होता तो कितने लाखों का हजारों के तादाद से लोग यहाँ पढ़ते थे। जगेगी क्या सरकार? जैसा कि सर बताया जा रहा है कि इसमें से जो है स्कूल के बच्चे भी जो है इस ब्रिज से ही सवार होते हैं जाने के लिए। जी 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 जी, स्कूल का देखिए, ये ब्रिज जो उतरता है ना, ये स्कूल में उतरता है। बाजू में टच किया हुआ स्कूल है, अंजुमन स्कूल है, और हजारों के तादाद में यहाँ हजारों की तादाद में ये स्टूडेंट लोग यहाँ पढ़ते हैं। बाजू में ये ब्रिज उतारते हैं, ये बीएमसी ऑफिस में जो यहाँ से 4 कदम दूरी में है। मगर ये अगर उनके सरकार रहते हुए अगर ये नजर में नहीं आएगा तो फिर कब जगेगी सरकार? अभी पब्लिक को जगना पड़ेगा ऐसा निकम्मे सरकार के ऊपर। आपके हिसाब से इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार जो अथॉरिटी जिनके हाथ में है। अभी ये एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, बीएमसी उठा रहा है रेलवे के ऊपर, रेलवे उठा रही है बीएमसी के ऊपर। जो समझ लीजिए जो अथॉरिटी इसके जिम्मेदार है, पूर्ण जांच किया जाए और उसको 302 के तहत, आईपीसी 302 के तहत मर्डर केस का उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए। जैसा कि हम बात करेंगे सर। जी सर, आपका शुभ नाम? मेरा गौरव पंत मिश्रा नाम है। गौरव जी, आज जो ब्रिज का जो हादसा हुआ है और 36 लोग जो है वो जख्मी हुए हैं और 4 से 5 लोग की जो डेथ हुई है, इस बारे में सर आपसे कुछ जानना है। देखिए, ये जो 4 लोग जो डेथ हुई है, मृत्यु हुई है और जो घायल हुए, उनके प्रति पहले तो मेरे संवेदना प्रकट करता हूं कि आज एक प्रशासनिक लापरवाही की वजह से आज उनको एक जीवन में दुर्घटना झेलनी पड़ रही है। ये जो ब्रिज गिरा है, जो मुंबई के सबसे बड़े स्टेशन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के लोकल के लोगों को आने जाने का मुख्य रास्ता था। यहीं से लोग आज़ाद मैदान मेट्रो या कहीं और जाना या क्रॉफर्ड मार्केट जाना था, तो अगर स्टेशन से निकलते तो सबसे महत्वपूर्ण स्थान यही था। और यहाँ पर आने जाने वालों की संख्या, जिस वक्त ये दुर्घटना हुई उस वक्त करीब लाखों लोग अप डाउन करते हैं, और जिसकी वजह से आज ये ब्रिज इतने वर्षों पुराना है, आज प्रशासनिक लापरवाही की वजह से गिर गया, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। और अब वापस वही सांप सीढ़ी का खेल शुरू हो गया है। रेलवे बीएमसी पे जिम्मेदारी ढकेल रही है, बीएमसी रेलवे पे जिम्मेदारी ढकेल रही है, प्रशासन सिर्फ मुंह देख रहा है। तो ऐसे प्रशासन, ऐसे रेलवे, ऐसे बीएमसी को मैं लानत भेजता हूं। ऐसे लोग जो बैठे हुए हैं जनता की सेवा करने के लिए, अगर उनको इस दुर्घटना से 2-4 होना पड़े और उनके परिवार वालों पे ये बात गुजरे तो उनको समझ में आएंगी। मैं तो इस आपके प्रेस के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि जागो सरकार, जागो। जनता को सुविधाएं देने के नाम पे आप वोट तो मांग लेते हो, लेकिन जनता के लिए आप जागरूक नहीं रहते हो। तो अपनी जागरूकता बढ़ाओ और इस तरह की जो ब्रिज है, जो महत्वपूर्ण ब्रिज है, वहां पे युद्ध स्तर पे, जैसा कि एल्फिस्टन में मिलिट्री वालों ने आके ब्रिज बनाया, तो उसी तरह से ये ब्रिज भी उसी तरह से बनाए। और भी ब्रिज मुंबई में जितने भी हैं वहां पे उसका पूरी तरह से ध्यान देके उसकी दुरुस्ती कराए, ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटना न हो और कोई हमारा भाई नहीं मरे। और जैसा कि आज जो लापरवाही की वजह से जो ब्रिज का जो हादसा हुआ है, आखिर में कब तक चले गए लापरवाही का जो हादसा? इनकी लापरवाही देखिए, ये अब जनता के जनमानस में एक बात है कि लोग आते, नेता चुन जाते हैं या सरकारी नौकरी पा जाते हैं, तो लोग सोचते हैं कि बस हम तो सुरक्षित हो गए, बाकी दुनिया गई भाड़ में। तो ये जो सरकारी पदों पर बैठे हुए लोग हैं या कुर्सी पर बैठे हुए लोग हैं, वो जनता के प्रति थोड़ी संवेदना दिखाएं और वो रोड पर उतरे और
वो किसी के भरोसे या किसी रिपोर्ट के भरोसे नहीं बैठे। आज जब वो वोट मांगने लोगों के सामने हाथ जोड़कर जाते हैं तो ऐसी ब्रिजों की खोजबीन और ऐसी रिपोर्ट उनको खुद अपने ग्राउंड लेवल पे उतारना चाहिए। चुनाव के बाद आप अपनी जगह पे जाके बैठ जाते हो और फिर जनता 5 साल बाद वापस याद आती है। इन बिटवीन आप ये देख सकते हैं ना कि ये ब्रिज खराब है या यहाँ की बस्ती खराब है, यहाँ ये समस्या है, यहाँ ये समस्या है। इतनी जागरूकता तो किसी के पास नहीं है। मीडिया में भले ही लोग आके बड़े बड़े बयान देते हुए, लेकिन अगर जमीनी स्तर पे देखा जाए तो जनता वही भीड़ बोलते हैं। कहा दुर्भाग्यपूर्ण तरीका है कि हिंदुस्तान भेड़िया धसान, यहाँ पे लोगों की कोई सुनवाई नहीं है। आज ये आप दिखाएंगे, कल तक चलेगा, परसों तक चलेगा, फिर लोग भूल जाएंगे, फिर ये ब्रिज बन जाएगा, यहाँ से लाखों लोग आएंगे जाएंगे, कोई किसी के प्रति संवेदना नहीं। लेकिन आज ये समय है हम लोग अपनी एकजुटता दिखाएं, अपने चाहे वो रेलवे के अधिकारी हो, चाहे बीएमसी के, चाहे जो दिल्ली में बैठे मुंबई के रेलवे मंत्री कहलाने वाले पीयूष गोयल, वो भी आए, वो भी संवेदनाएं दिखाएं ताकि जनता को इन मुसीबतों से फिर 2-4 होना न पड़े। आप देख सकते हैं हमारे कैमरे में लोग कितने गुस्से में हैं और किस तरीके से बता रहे हैं, जो उनका जो अंदर का जो गुस्सा भरा है, आखिर में किस तरीके से इन्होंने बयान किया है कि अगर इस ब्रिज के ऊपर ध्यान दिया होता तो आज ये हादसा नहीं होता। बॉम्बे प्रेस अमजद पठान के साथ कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष असलम खान जो कि सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल में मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे आज जो ब्रिज जो गिरा है उस मामले के बारे में। सर, आज जो 7:30-8 के दरमियान में जो है CST में जो ब्रिज का जो हादसा हुआ है और कहीं लोग उसमें जख्मी भी हुए, कुछ लोग की मौत भी हुई, उस बारे में आप क्या कहोगे? यहाँ पर इस हादसा हुआ है तकरीबन 7:30-8 बजे के तकरीबन हादसा हुआ है। उसमें यहाँ पे हमारे हॉस्पिटल में जब एक पेशेंट बिफोर एडमिशन डेथ हो गया था, उसके बाद एक दूसरा यादव करके पेशेंट वो डेड हुआ और अभी एक स्टाफ GT हॉस्पिटल की वो, तो यहाँ पे 3 डेथ है और 19 इंजर्ड इस हॉस्पिटल में। लेकिन मैं एक बात जानना चाहूँगा कि ये बार बार अगर मुंबई का सेफ़ नहीं है इस शहर में, इस मुंबई शहर में जो कि हमारे इस देश की आर्थिक राजधानी है, इस देश को आज BMC को सबसे ज़्यादा अगर टैक्स कोई देता है तो ये मुंबई का देता है। हम GST भर रहे हैं, हम हर तरह का टैक्स भर रहे हैं, उसके बाद मुंबई का सेफ़ नहीं है। कोई ब्रिज से गिर के मर रहा है, कोई ट्रेन से गिर के मर रहा है और ये पहला हादसा नहीं है। ये एल्फिस्टन का हादसा कुछ साल पहले हुआ था, जबकि भगदड़ हुई बारिश की वजह से और लोग मर गए, तब ऑडिट हुआ, बोले नया ब्रिज बनाएंगे। और ये जो ब्रिज अभी हुआ है ये 2 साल पहले रिपेयर हुआ था, 2 साल पहले ब्रिज रिपेयर हुआ, 2 साल में इसके ये हाल है। जबकि यहाँ से BMC का हेडक्वार्टर 50 मीटर पे है और इतनी बड़ी लापरवाही, तो ये कहाँ इनके ऑडिटर? तो ये जो है ये प्रशासन की एक बहुत बड़ी नाकामी है। और ये जो शासन कर रहे हमारे जो पक्ष है, इनको सोचना चाहिए कि पहले आप मुंबई का सोचो। आपस में लड़ाई चलती रहेगी, हम लोग आपस में लड़ते रहेंगे, लेकिन अगर हमारा मुंबई कर, हमारी यहाँ की जनता अगर ये सेफ़ नहीं है तो फ़ायदा क्या? हम इतना टैक्स भर के, हम जान जोखिम में डाल के लोग काम पे आते हैं, दूर दूर से आते हैं और इस तरह हमारे मुंबई कर हादसे का शिकार होते रहेंगे। जैसा कि सर जो ब्रिज जो गिरा है उसमें से बताया जा रहा है कि वहाँ के जो नज़दीकी जो स्कूल है वहाँ के बच्चे भी वहीं से मतलब आते जाते रहते हैं, इस बारे में क्या कहना है? ये तो मैं बोलूँगा बहुत, बल्कि शाम का वक्त हुआ है फिर भी यहाँ पे जो बाहर के जाने की क्राउड था, अगर ये दिन में होता तो वहाँ सामने जो स्कूल है वो सर अंजुमन इस्लाम स्कूल है, जहाँ पे तकरीबन 2000 बच्चे पढ़ते हैं और वहाँ पे पॉलीटेक्निक कॉलेज है। तो वहाँ पे तकरीबन वो सब मिला के कॉलेज के और स्कूल के बच्चे देखोगे आप तो तकरीबन 2500 से 3000 बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनकी फैमिली है जो इस ब्रिज से रोज़ आते जाते हैं। अगर ये दिन में भी हुआ होता तो भी हादसा इससे ज़्यादा खतरनाक और भयानक होता, लेकिन जो हुआ है ये भी भयानक ही है। आज अगर हमारे यहाँ में हम 6 मुंबई का हमारे मरे हैं और ये 36 इंजर्ड है, तो ये हम जैसे लोग जो रोज़मर्रा की लोग काम कर रहे हैं और हमारे अगर इस मुंबई शहर में सेफ़ नहीं है तो ये स्मार्ट सिटी किस काम की? कब तक ये चलेगा? कब तक सरकारें आएगी, वादे करेगी और इस तरह से मुंबई वालों को कोई सुविधा नहीं देगी? आगे आपको क्या लगता है कि इस बारे में कुछ कार्रवाई होगी या क्या होगा? इस बारे में क्या कहना है आपका? कार्रवाई तो क्या, देखो अभी सरकार बोलेगी हम कार्रवाई करेंगे, हम ऑडिट करेंगे, उससे क्या होगा? नहीं, जैसा कि BMC का कहना है कि रेलवे इसके जिम्मेदार है और रेलवे वालों का कहना है कि BMC इसकी जिम्मेदार है, तो आपके हिसाब से आखिर में जिम्मेदार ये जो मामला हुए इसके जिम्मेदार कौन है? ये अगर BMC और रेलवे आपस में लड़ेंगे तो BMC एक बड़ी संस्था है, उनको समझना चाहिए जो चीज़ रेलवे प्लेटफॉर्म के बाहर है दैट बिलोंग्स टू BMC।
और ये जो ब्रिज है ये प्लेटफॉर्म के बाहर है, ये रोड पे है, तो ये पूरी जिम्मेदारी बीएमसी की है। बीएमसी अपनी जिम्मेदारी से हाथ ऊंचे नहीं कर सकते हैं, इसमें रेलवे और बीएमसी साथ में मिलकर काम करते हैं, लेकिन पूरी जिम्मेदारी बीएमसी की है। तो मैं जिम्मेदार मानूंगा बीएमसी को, बीएमसी के ऑडिटर को, और ये शासन में जो बीएमसी में बैठी सरकार उसको। आज जो 36 लोग जो जख्मी हुए, 19 से 20 जन जो जख्मी बताए जा रहे हैं, वो यहाँ पर है, उन लोगों टोटल 36 है, टोटल 36 है। इन लोगों को मुआयना मतलब अभी तक अनाउंस किया है कुछ? अभी तक कुछ अनाउंस नहीं किया है, लेकिन अनाउंस करके मुझे लगता नहीं कि अगर सरकार अगर 2 लाख 5 लाख देगी तो किसी की जान की कीमत 2-5 लाख की नहीं है। आज हर इंसान का जो परिवार का एक बच्चा है, बुजुर्ग है या स्टूडेंट है, वो हर घर का एक नागरिक है, इस देश का नागरिक है। उसकी कीमत अगर 5 लाख या 10 लाख अगर सरकार लगाए तो उसमें कुछ नहीं होगा। इसमें कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो ऑडिटर है, जो इसने लापरवाही की है, उसको इस्तीफा देना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि बीएमसी के मेयर को राजीनामा देना चाहिए। उनको राजीनामा देना चाहिए कि किस हक से आप बीएमसी में बातें करते हो, मुंबई करोगी। उनको राजीनामा देके नैतिक जिम्मेदारी लेना चाहिए और आगे ऐसी कार्रवाई नहीं हो, उस ऑडिटर पे केस होना चाहिए। और जैसा कि भाई जगताप जी और मिलिंद देवरा जी ने ये कहा है हमारे को कि इसमें 302 का इनके ऊपर जो है कलम लगना चाहिए, उस बारे में वो क्या कहना है? वो ज़रूर लगना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ वो एक मर्डर का जैसा है ना। बिकॉज आज अगर ऑडिटर जो रिपोर्ट देता है कि ये ब्रिज सेफ है या इस बिल्डिंग को सेफ है, क्या भरोसा कर हमारे सर पे छत नहीं आएगी? ऑडिटर रिपोर्ट देता है, मतलब ऑडिटर मेन है। जैसे कि एक डॉक्टर रिपोर्ट देगा आपको कि आपकी सेहत ठीक है तो बराबर है, तो ऑडिटर रिपोर्ट देगा, मतलब ऑडिटर जिम्मेदार है, तो उसके ऊपर 302 का कलम लगना चाहिए। फिर से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।